हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के वीडियो में चेंजेस बताए थे और वो चेंजेस बताने का मेरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि किस तरीके से हमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की चेंजिंग में ये बताना है कि डिफरेंट रूल्स को आप अकॉर्डिंग टू द चेंजेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब बच्चों बात आती है कि उन रूल्स को फॉलो कैसे करना है, उन रूल्स को यूज कैसे करना है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और पार्ट 1 में हम आपको जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियो में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 प्रकार से बनाए जाते हैं: सिंपल, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। रमेश said to me, comma inverted comma, I shall play with you, inverted comma close, full stop। अब इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं और पिछली वीडियो में अगर आपने चेंजेस को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको उन चेंजेस का यूज करके इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो चेंज हमें करना है वो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों डबल कॉमा में जो चीज़ बंद होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और सिंगल कॉमा में जो सेंटेंस बंद होता है उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। सेड टू के स्थान पे जैसा कि मैंने आपको बताया था टोल्ड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने रमेश टोल्ड मी और कंजंक्शन यहाँ पर लगाया हमने दैट। जैसे ही हम यहाँ कंजंक्शन दैट लगाते हैं ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आपने हटा देने हैं, यानी जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करते हैं। अब बच्चों आपको ध्यान होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 123 बटा सन। ठीक है बच्चों, ये 123 बटा सन का मतलब होता है, ये एक फार्मूला है, ये एक पर्सन का रूल है कि फर्स्ट पर्सन के सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट से चेंज करने हैं, सेकंड पर्सन के सारे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज करने हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ वो आई है, यानी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है वो रमेश है और यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है। तो फर्स्ट पर्सन आई को हमें सब्जेक्ट से चेंज करना है क्योंकि पता है फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट से चेंज करना है। तो हम रमेश के अनुसार आई को चेंज करेंगे तो यहाँ हम आई की जगह लगाएंगे ही। बच्चों वक्ता जब कोई बात अपने हिसाब से कहता है तो उसे डायरेक्ट कहते हैं और वक्ता की सुनी गई बात को कोई जब दूसरा कहता है तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। रमेश मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, आई शैल प्ले विथ यू। ठीक है, तो रमेश खेलेगा ना, रमेश अपने लिए आई लगा रहा है, हम रमेश के लिए क्या लगाएंगे? ही। बच्चों मैंने आपको बताया था कैन का कुड होता है, सेल का शुड होता है, मे का माइट होता है, बिल का वुड होता है। तो यहाँ पर सेल का हम शुड करेंगे लेकिन आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, ही के साथ बिल का प्रयोग होता है और बिल की जो पास्ट होती है वो वुड होती है। तो यहाँ हम लगाएंगे वुड। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं हम जो हमारी वर्ब है वो हम यहाँ पर वर्ब लगा देंगे और उसके साथ जो यू है हमारा ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का प्रयोग हमें किससे करना है? मी से। ठीक है बच्चों, यानी कि रमेश मुझसे बात कर रहा है तो यू मेरे लिए लगाएगा और अभी सेंटेंस को हम सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी सॉल्व कर रहा है तो जो यू है वो मी के अनुसार जब होगा तो यहाँ हम लगाएंगे मी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इस टाइप के कुछ दूसरे सेंटेंसेस भी हैं वो हम देख लेते हैं किस तरीके से चेंज करना है।
शी सेज टू मी यस आई एम बिजी। तो सबसे पहले बच्चों हमें ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब पर, उसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच पर। बच्चों चेंजेस में हमने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि सेज टू के स्थान पर टेल्स होता है। क्या होता है? टेल्स। तो यहाँ पर हमने इसको शी टेल्स मी और कंजंक्शन लगाया दैट। शी सेज टू मी यस आई एम बिजी। तो शी टेल्स मी दैट शी वाज बिजी। अब यहाँ आपने देखा होगा इस सेंटेंस में कि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी है। तो हम आई को सब्जेक्ट चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया? शी हो गया। उसके बाद में एज एम आर का वाजवर होता है, बिजी जगह बिजी हो गया। अब चूंकि इसमें बच्चों एज यस लगा हुआ है तो इस सेंटेंस को हम दूसरे टाइप से भी चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज क्या है आप देखिएगा। शी replied in the positive that। ठीक है बच्चों, यानी अगर कोई सेंटेंस में यस लगा है तो हमें सेड टू के स्थान पे रिप्लाइड इन द पॉजिटिव करना पड़ेगा, और यदि सेंटेंस में नो लगा है तो नो को हटाकर करना पड़ेगा रिप्लाइड इन द नेगेटिव कंजंक्शन दैट, और आई एम बिजी का हो जाएगा शी वॉज बिजी। आई को हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही शी इट दे देयर देम में कोई परिवर्तन नहीं करना। आइए बच्चों कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं। देखिएगा, पवन सेड टू विवेक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड इज ग्रेट। ठीक है बच्चों, अब ये सेंटेंस हमारे सामने है, पवन सेड टू विवेक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड इज ग्रेट। ध्यान रहे बच्चों, प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट में चेंज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। बट व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, we should remember that all the universal truth sentences cannot be changed, क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य हैं। जो चीज़ सदैव सत्य होती है उसका हमें टेंस परिवर्तन नहीं करना है, और ये भी रिमेंबर करना है कि some sentences are habitual sentences and those habitual sentences cannot be changed. So when you are going to change the sentence from direct to indirect, you should always remember this fact. यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच में गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। तो बेटा ये सार्वभौमिक सत्य है, और ये सेंटेंस हम चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सेड टू के स्थान पे हमें यहाँ टोल्ड लगाना है। ठीक है बच्चों, पवन टोल्ड विवेक, और कंजंक्शन यहाँ लगानी है बच्चों दैट, और जो आपका रेस्ट सेंटेंस है वो हम सेम उतार देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये सेंटेंस देखिए बच्चों, ये एक प्रोवर्ब है, कमल सेड वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अब इस टाइप के सेंटेंस भी बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, और आपको मैंने ये सारे सेंटेंसेस एग्जांपल्स के रूप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में बच्चों हर टाइप के सेंटेंस आते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें जो वीडियो देख रहे होंगे वो हो सकता है तैयारी कर रहे हों डिफरेंट एग्ज़ाम्स की। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक दो दो सेंटेंसेस जितने भी टाइप के हैं वो सारे आपको बताए जाएं, ताकि इन सब का यूज़ करके आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि प्रोवर्ब भी आपको चेंज नहीं करनी है। इनका जो है जब आप चेंज करेंगे तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो प्रोवर्ब्स होते हैं उनका भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस परिवर्तित नहीं होता है।
तो आपने करना क्या है, यहाँ कंजंक्शन सिर्फ दैट लगानी है, सेट का सेट ही रहता है सिंपल सेंटेंस में, और वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। आज की क्लास में बच्चा हम प्रैक्टिस सेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था सारे चेंजेस के बारे में, पर्सन का चेंज कैसे करना है, टेंस का चेंज कैसे करना है, और उसके बाद में जो डिफरेंट अदर चेंजेस होते हैं, जैसे टुडे का दैट डे होता है, यस्टरडे का। आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे। और ये सेशन जो हमने बच्चों रखा हुआ है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। इसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस के माध्यम से आपको ये बताने को करेंगे कि वो डिफरेंट रूल्स आपको सेंटेंस में यूज कैसे करने हैं। प्रैक्टिस बेटा बहुत ही ज़रूरी है। आप वीडियो देखने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो भी रिलेटेड प्रैक्टिस बुक्स हों उसमें से भी आप बच्चों 10 या 20 सेंटेंस डेली किया करें। ग्रामर का कोई भी आप कॉन्सेप्ट बच्चों चूज़ कर लें, चाहे आप प्रीपोजिशन लें, एक्टिव पैसिव लें, मॉडल्स लें, डिग्रीज लें, जो भी आपका मन करे। तो आप मेरा ये मानना है बच्चों कि प्रैक्टिस डेली करनी है आपको। 10 या 15 सेंटेंस करके अगर आप डेली उससे कनेक्ट रहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रहेगी और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नया भी नहीं लगेगा और आपको आसानी से ग्रामर में एक अच्छी पकड़ भी हो जाएगी। तो वीडियो से जुड़े रहें कंटिन्यूसली और बड़े तरीके से जो है देखते रहें। चलिए बच्चों आओ कुछ और सेंटेंसेस हम लोग करके देखते हैं। ये सेंटेंस देखिए, सीमा सेड टू कमल आई एम बिजी टुडे। अब इस सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, सेम सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो एक नई चीज़ आपने देखी वो है टुडे। तो अगर आपको चेंजेस मालूम है, टुडे का दैट डे होता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है, टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, लास्ट का प्रीवियस होता है, नेक्स्ट का फॉलोइंग होता है। तो ये सारे चेंजेस अगर आपको मालूम है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जितने भी मॉडल्स होते हैं आपको मालूम है, कैन का कोड, सेल का सोड, बिल का बोर्ड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। तो करना क्या है, यहाँ वही सिस्टम है। सेट टू की जगह पे हमें क्या करना है बच्चों, टोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद में कंजंक्शन क्या लगानी है, दैट। भूल कर भी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो किसी भी प्रकार के कॉमा या कन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग ना करें। वाई आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कोई भी हो बच्चों, लेकिन आपको सारे सेंटेंस सिंपल में ही करना है। चाहे आपका सिंपल हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपका इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे आपका ऑप्टेटिव हो। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं सारे सेंटेंसेस आपको बच्चे सिंपल में ही कन्वर्ट करने हैं। तो चलो यहाँ पर आपको मालूम है आई कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है। तो सब्जेक्ट सीमा से चेंज होगा, ठीक है। सीमा कह रही है मैं बिजी हूँ, तो बिजी कौन हो गया, सीमा। अब ये बात हम बोल रहे हैं सीमा के माध्यम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, शी। इज़-ए-आर का क्या हो जाएगा, वाज बिजी। टुडे का आपको क्या करना है, दैट डे। ये कॉन्सेप्ट बच्चों मैं चाहता तो एक वीडियो में ही बना के आपको दे सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको उनमें भी टाइम देना पड़ता है। तो हमें ये सोचता हूँ कि भले ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में आपको मैं 5 या 6 वीडियोज़ में आपको समझाऊं, लेकिन मैं टॉपिक उतना ही लेके चलता हूं ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें और आपको इंटरेस्ट भी बना रहे, आप बोर ना हो। तो 1-2 सेंटेंस और हम बच्चों बताते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी का पार्ट 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, देखो बेटा ये सेंटेंस है, मनु सेड टू रिया दे विल क्रिएट ए सीन, ठीक है बच्चों। ये सेंटेंस आपके सामने है तो आपको उसी आधार पे चेंज करना है। अच्छा मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ डिफरेंट चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि सेड टू जगह टोल्ड होता है। साधारण वाक्य में सेड का सेड ही रहेगा, सेज टू का टेल्स होगा,
सेट टू का टेल होगा। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद में ये सिस्टम आप जान ही गए हैं, सेट टू के पे टोल करना है, कंजंक्शन दैट लगानी है, बाकी सारी चीज़ हटानी है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद में दे। अब बच्चों देख लिया आपने, दे थर्ड पर्सन है और मैंने आपको बताया था ये आप फार्मूला याद रखें, अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो पर्सन से रिलेटेड जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो कभी नहीं होंगी। तो थर्ड पर्सन नो चेंज। अब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आपको याद है, मैं बताता हूँ बच्चों, प्रोनाउन का एक गाना सा याद कर लीजिए, आई मी, माई माइन, यू यू, योर योर्स, ही शी, इट दे देयर दाई देम। अगर आपने ये पर्सन का रूल्स टाइप में एक गाना सा याद कर लिया तो आपको होता क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और तो कोई चीज़ है नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्ट है, बाकी चीज़ें तो रट्टा मारने वाली है। सिर्फ पर्सन चेंज जब आप करते हैं तभी मिस्टेक्स होती हैं। तो आपको क्या करना है कि जो प्रोनाउन है आपके, सब्जेक्ट, 3 प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अगर आपको तीनों चीज़ें ये पता चल जाए कि सब्जेक्टिव केस किससे चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव केस किससे चेंज करना है, पजेसिव केस किससे चेंज करना है, तो मैं समझता हूँ कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कितना भी बड़ा और डिफिकल्ट क्यों ना बना रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये दे हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं, दे हो जाएगा। और विल का क्या करना है बच्चों, वुड। तो विल का हमने यहाँ कर दिया वुड क्रिएट ए सीन। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 2 के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।